इंडिया में अभी भी पॉवर्टी क्यों है? क्या हमारी गवर्नमेंट अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट नहीं कर सकती है? आरबीआई, द बैंकर्स बैंक, जिनके पास पावर है करेंसी प्रिंट करने का, क्या ये अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट नहीं कर सकती है? अगर आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट कर ले और डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दे तो इंडिया से पॉवर्टी हट जाएगी। गाइस, मुझे एक मूवी याद आता है, हेरा फेरी, जिसका एक कैरेक्टर था बाबूराव। उन्होंने कहा था सबको, संडे सब लोग नहा धो के आ जाना सुबह में। हमें भी ऐसा करना चाहिए, करेंसी प्रिंट करनी चाहिए, सबको बांट देना चाहिए और इंडिया से पॉवर्टी हट जाए। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? ऐसे ही क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते थे 7th स्टैंडर्ड में, जब मेरी टीचर ने मेरे को पहली बार बताया था कि आरबीआई एक इंस्टीट्यूशन है जो करेंसी प्रिंट कर सकती है। गाइस, ऐसे ही सारे क्वेश्चन के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा एंड द पर्टिनेंट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, can we not print unlimited currencies? Let me take you back to the Stone Age. Guys, जहां पे एक एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे जिसे हम कहते थे बार्टर सिस्टम। अब क्या था ये बार्टर सिस्टम? इमेजिन कीजिए कि एक वेंडर है जो फ्रूट्स की फार्मिंग करता है और एक दूसरा वेंडर है जो फर्नीचर बना लेता है। तो अब ये दो बंदे हैं, फर्स्ट पर्सन जो फ्रूट्स लेके मार्केट में आया है, अनदर पर्सन जो फर्नीचर लेके मार्केट में आया है। अब जो फ्रूट्स वाला बंदा है वो अपने फ्रूट्स दूसरे बंदे को देगा और जो फर्नीचर वाला बंदा है वो अपना फर्नीचर पहले बंदे को देगा। तो ये था बार्टर एक्सचेंज, जहां पे मनी एग्जिस्ट नहीं करते थे, क्रेडिट कार्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, डेबिट कार्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, यूपीआई पेमेंट एग्जिस्ट नहीं करते थे। ये सिर्फ अपनी चीजों को ट्रेड करते थे। Guys, this is barter exchange. Barter is an exchange or act of trading goods or services between two or more parties without using any money or any monetary medium such as credit cards. In essence, bartering involves provision of one goods or services by one party in return of another goods or services. Imagine आपको अगर डॉक्टर की सर्विसेज चाहिए और अगर आपके पास फ्रूट्स है तो आप फ्रूट्स लेके डॉक्टर के पास चाहिए, डॉक्टर आपको दवाई देगा, आप डॉक्टर को फ्रूट्स देना। ये था बार्टर एक्सचेंज। गाइस, बट जैसे हमारे वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ता गया, सिविलाइजेशन बढ़ता गया, वैसे बार्टर एक्सचेंज के प्रॉब्लम सामने आने लगे। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब एक डॉक्टर है जिसे फ्रूट्स चाहिए, पर फ्रूट्स वाले को डॉक्टर के सर्विसेज की जरूरत नहीं आज, वो तो बहुत हेल्दी है। गाइस, बार्टर होने के लिए इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत होनी चाहिए, जो एक मिरेकल है। दूसरा प्रॉब्लम है द स्टोरेज प्रॉब्लम। अब आप समझिए, द फ्रूट्स वेंडर जो फ्रूट्स की फार्मिंग कर रहा है, गाइस उसे डॉक्टर की जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है। तो उसका मतलब यह है कि उसे फ्रूट्स पूरे साल स्टोर करके रखने पड़ेंगे, बट ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है डिफिकल्टी ऑफ प्राइसिंग। ये कैसे जाने कि डॉक्टर ने कितने सर्विसेज फ्रूट्स वेंडर को दिए और फ्रूट्स वेंडर ने कितने सर्विसेज, कितने फ्रूट्स डॉक्टर को दिए, है ना? गाइस, अनदर प्रॉब्लम दैट कम्स इज फ्यूचर वैल्यू कैसे डिसाइड की जाए। और ये सब अंडरस्टैंड करते करते हमें पता चला कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है। तो गाइस, एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्रिएट करने के लिए हम बार्टर सिस्टम से थोड़े आगे बढ़े और जो हम कहते हैं द कॉइनेज सिस्टम। ठीक है, जैसे जैसे वर्ल्ड में ट्रेड बढ़ता गया गाइस, वैसे ही द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिकेम वेरी एसेंशियल। तो तब के ज़माने के राजा महाराजाओं ने कॉइन्स इंट्रोड्यूस कर दिए। बहुत हद तक हमारी बार्टर एक्सचेंज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बिकॉज कॉइन्स वेर अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट्स अ मेजर ऑफ वैल्यू एंड इट्स ऑल्सो अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये कॉइनेज 17th सेंचुरी तक बहुत ही एक्टिव रहा, बट दिस ऑल्सो हैड अ प्रॉब्लम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, बिकॉज हर एक किंग अपने खुद के कॉइन्स निकालता था। थोड़े कॉइन्स गोल्ड के होते थे, सिल्वर के होते थे, अलग मेटल्स के होते थे। हर एक कॉइन का मेटल का वेट सेम नहीं होता था। सो गाइस, दिस इज वेयर द करेंसी सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस। द इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी सिस्टम led to the introduction of banking. मैं आपको अपने कंट्री इंडिया की थोड़ी बैंकिंग हिस्ट्री बता देता हूँ। इंडिया का बैंकिंग सिस्टम डेट बैक्स टू 18th century. The Bank of Hindustan, which was established in the year 1770,
इज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने हमारे कंट्री की फर्स्ट करेंसी प्रिंट की थी। उसके बाद ईयर 1786 में इंडिया में एक और बैंक एस्टैब्लिश हुआ था जिसका नाम था जनरल बैंक ऑफ इंडिया। और उसके बाद 3 बड़ी बैंक्स, दैट इज द बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे को मर्ज किया गया था और एक बैंक बनी थी जिसका नाम है इंपीरियल बैंक, जो इंडिपेंडेंस के बाद बनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज भी हमारे कंट्री की सबसे बड़ी बैंक मानी जाती है। बट विद दिस बैंकिंग सिस्टम एक और जरूरत थी, एक सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम की। सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम इसलिए जरूरी था बिकॉज हमें करेंसीज, वैल्यू, कंट्री की इकोनॉमी पे ध्यान देना था। Now, the introduction of central banking system, it dates back to 13th century. With the rise in trade in Europe, there were a lot of countries in Europe which started the concept of central banking. Guys, the first central bank, the so-called government bank, established हुआ था 1407 में इटली में। अब ये central bank है क्या? क्या फंक्शन है उसका? Definition of central banking is a national bank, मतलब एक कंट्री का बैंक that provides financial and banking services for its government. कंट्री के गवर्नमेंट के बैंकिंग सर्विस के लिए जो बैंक बनाई जाती है उसे कहते हैं सेंट्रल बैंक। इसी बैंक को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप करेंसी भी इश्यू करेंगे, आप कंट्री में स्टेबिलिटी लेके आएंगे उस करेंसी में और उस इकोनॉमी को भी कंट्रोल करेंगे, इन्फ्लेशन से कंट्रोल करेंगे। गाइस, ये बैंक्स ने एक सिस्टम चालू की थी कि बिहाइंड एवरी करेंसी बैंक अपने पास एक कॉइन रखता था। तो अगेंस्ट कॉइन बैंक अपने पास कॉइन रखेगा एंड अगेंस्ट दैट कॉइन बैंक विल इश्यू द करेंसीज। गाइस, दिस इज द प्राइमा फेसिए कॉन्सेप्ट ऑफ द बैंक विच इश्यूज द करेंसी, कि उनको अपने कस्टडी में कोई एक असेट रखना था जिसके अगेंस्ट ये करेंसीज इश्यू हो सकते थे। Hey guys, this is Rahul Malkan, an educator with an academy, and I teach the tricks of accounts and finance for them guys. I'm sure this video is going to help you a lot to understand RBI and its currency systems. And the pertinent question, why RBI cannot print the unlimited currency? In India, the RBI was set up on the recommendations of Royal Commission on Indian Currency. This commission was led by Edward Hilton Young. गाइस, इन्होंने रिकमेंड किया था कि इंडिया में एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक सेंट्रल बैंक एस्टैब्लिश होना चाहिए। इन कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1931 में, बट 1931 में समहाउ हमारा बैंक एस्टैब्लिश नहीं हो पाया था। 2-3 साल के बाद आरबीआई ने एक एक्ट पास किया 1934 में और 1 अप्रैल आरबीआई स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन। गाइस, इसके बाद पहले तो आरबीआई एक कमर्शियल बैंक की तरह ऑपरेट करता था, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और एक्ट पास किया, दैट इज 1948, और आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ योर कंट्री एंड विच इज एब्सोल्युटली responsible to print the currencies and keep it in circulation. एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि करेंसीज आरबीआई प्रिंट करती है, बट जो कॉइन्स की मिंटिंग होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आरबीआई ये करेंसीज इंडिया में 4 प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट करती है. एक प्रिंटिंग प्रेस है नासिक में जो महाराष्ट्र में है, सेकेंड वन देवास में जो मध्य प्रदेश में है, थर्ड वन मैसूरू में जो कर्नाटका में है, और लास्ट वन सालबोनी में जो वेस्ट बंगाल में है. आफ्टर लर्निंग दिस आई एम वेरी श्योर आपकी क्यूरियोसिटी एकदम पीक पे होगी और आपको तो ये क्वेश्चन और भी खाता होगा कि आरबीआई के पास अगर ये पावर था कि वो करेंसी प्रिंट कर सकती है तो फिर वो अनलिमिटेड करेंसीज क्यों प्रिंट नहीं करती और क्यों इंडिया में सब लोगों को रिच नहीं बना देती है. आगे देखते हैं कि ये क्यों नहीं हो सकता है. चलिए तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई आरबीआई कैन नॉट प्रिंट अनलिमिटेड करेंसीज. इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक करेंसी देखनी है. तो ये है आपके सामने एक 500 रुपए की नोट. अगर आपने इस नोट को बराबर से देखा है तो इस नोट पे एक प्रॉमिस है और ये प्रॉमिस कहता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ ₹500. कौन कर रहा है ये प्रॉमिस? प्रॉमिस कर रहा है आरबीआई के गवर्नर. अब मैंने ये नोट देख ली थी स्कूल में और मैंने ये पढ़ा, तभी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखी थी मैंने, और यहाँ पे लिखा था कि बेरर मतलब जिसके पास ये नोट है उसे आरबीआई के गवर्नर 500 रुपए देंगे.
तो फिर ये नोट क्या है? दिस इज नथिंग बट अ पीस ऑफ पेपर। तो रियल मनी क्या है गाइस? रियल मनी क्या है और कौन ऐसी प्रॉमिस कर सकता है? कौन से बेसिस पे ऐसी प्रॉमिस होती है? हु कैन मेक सच अ प्रॉमिस? गाइस, एक बंदा ये प्रॉमिस कर सकता है कि मैं आपको 500 रुपए दूंगा तभी जब उनके पास 500 रुपए के असेट्स हो, और यहां पे हमारे कंट्री में वो असेट्स है गोल्ड। तो गाइस, आरबीआई क्या करता है? आरबीआई अपने पास गोल्ड रिजर्व्स रखता है और जितने के गोल्ड रिजर्व्स होता है उतनी की करेंसीज प्रिंट की जाती है। दैट मीन्स आरबीआई कैन प्रिंट ओनली दैट मच ऑफ करेंसी एज मच ऑफ गोल्ड इट हैज। जितना उनके पास एसेट है उतना ही वो करेंसी प्रिंट कर सकते हैं, जितना उनके पास गोल्ड है उतना ही वो करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। एक और रीजन है, वो रीजन है कि आरबीआई इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन सुना है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटीज जब महंगी होती जाती है तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। क्या ये इन्फ्लेशन बुरा होता है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। लो टू मॉडरेट इन्फ्लेशन इज ऑलवेज गुड। गाइस, अगर हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन ही ना हो, उसका मतलब आप ये इमेजिन कीजिए कि किसी की सैलरीज नहीं बढ़ रही है। जो आप 5 साल पहले कमा रहे थे वो आप अभी भी कमा रहे हो। नहीं, ये अच्छा नहीं है। इन्फ्लेशन तो होना चाहिए बट लो टू मॉडरेट इन्फ्लेशन होना चाहिए। हाइपर इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। इट्स रियली बैड। व्हाई? जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, मैं आपको पहले एक 500 रुपए दे रहा हूं, फिर एक और 500, फिर एक और 500, फिर एक और 500, फिर एक और 500। मैंने इतने सारे 500 रुपए दे दिए, फिर आप करेंगे क्या? आप डिमांड करेंगे गाइस। आप बहुत सारी चीज़ें डिमांड करेंगे। आप फ्रूट्स डिमांड करेंगे, वेजिटेबल्स डिमांड करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो नहीं चाहिए वो भी डिमांड करेंगे। ये डिमांड क्या करेगी? ये डिमांड प्राइस को इंक्रीज कर देगी कमोडिटीज के। एंड गाइस, यही तो होता है इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन लो टू मॉडरेट ठीक है, बट हाइपर इन्फ्लेशन इज टू बैड। हैव यू हर्ड अबाउट द कंट्रीज नोन एज जिम्बाब्वे एंड वेनेजुएला? आई एम श्योर। जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका का, मतलब अफ्रीकन कंटिनेंट का एक छोटा सा देश है। दिस नेशन वाज फेसिंग ह्यूज प्रॉब्लम विद इन्फ्लेशन। कैसे क्रिएट हुआ ये इन्फ्लेशन? अपने देश में गरीबी हटाने के लिए इन्होंने अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करना चालू कर दिया। द लेजेंडरी $100 ट्रिलियन की एक नोट प्रिंट की थी उन्होंने। बट गाइज, अगर ये पैसे हमारे पास हो तो हमें लगेगा कि हम तो भाई करोड़पति बन गए। बट रियलिटी नहीं थी। रियलिटी ये थी कि ये नोट की कोई वैल्यू ही नहीं थी। हम हार्डली इस नोट से कुछ परचेज कर सकते थे। क्यों? बिकॉज ये नोट के अगेंस्ट सपोर्टिंग कोई भी असेट नहीं था। इसके पीछे की वैल्यू थी ही नहीं। इस करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं थी। सो फाइनली गाइज, टू कंक्लूड, व्हाई आरबीआई कैन नॉट प्रिंट अनलिमिटेड करेंसीज? बिकॉज RBI can print the currency only when it is backed by gold. जितना गोल्ड RBI के पास होगा उतना ही करेंसी प्रिंट होगा। एंड सेकेंड थिंग, RBI को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है इकोनॉमी का। सो गाइज, आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। गाइज, आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि हम ऐसे ही कोई और टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं तो प्लीज सेंड अस आवर सजेशंस। थैंक यू, लव यू, चकास। Unacademy. Let's crack it.